जी ये बताइए कि आजकल सडनली ये कि वीएचपी जो संघ परिवार का एक वृहत रूप है, वीएचपी ने फिर से अयोध्या के मुद्दे को उठा दिया। आपको नहीं लगता कि अभी सरकार स्थिर होने के लिए डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाता मुद्दा, ये सडनली राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? अब विश्व हिंदू परिषद के इस फैसले के बारे में मैं क्या कह सकता हूं? इसका सही उत्तर कोई दे सकता है तो विश्व हिंदू परिषद के लोग ही दे सकते हैं। लेकिन हां, मैंने जो कुछ भी अब तक ऑब्जर्व किया है, जो अब तक मैंने समझा है कि सचमुच राम जन्मभूमि का मुद्दा यह विपक्ष का एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, चुनावी मुद्दा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के मुद्दे को चुनावी मुद्दा और राजनीतिक मुद्दा नहीं मानती है। विपक्ष का जो यह राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बन गया है, वह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बार बार इस मुद्दे को उभारने के लिए कोई कोशिश करता है तो यह विपक्ष करता है, और इस मुद्दे को उभारकर इस हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के मन के अंदर वह भय पैदा करते हैं, और भय पैदा करके उनका समर्थन वह हासिल करते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ को। इस पूरे प्रोसेस का जो अल्टीमेट गेनर जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी होती है ना, तो वीएचपी आप विपक्ष भी अगर करें तो शायद आपको ही हेल्प कर रहा है। विपक्ष की नीयत साफ नहीं है तो स्ट्रेटजी के तहत, किसी रणनीति के तहत यदि वो सफलता हासिल करना चाहता है तो यह तय है, यह प्रकृति का शाश्वत नियम है कि रणनीति के तहत किसी को न तो बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है और न तो कोई किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। अच्छा, आप तो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को विपक्ष उठाता है, लेकिन फिर आपकी कार्यकारिणी ने, प्रदेश की कार्यकारिणी ने फिर इस मुद्दे को क्यों उठाया? 6 दिसंबर को लोगों ने, सारे विपक्ष ने शोर शराबा उसके पहले मचाना शुरू कर दिया था। संसद को कई दिनों तक चलने नहीं दिया। और हम इस देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, तो संसद में यदि कोई बात विपक्ष के द्वारा उठाई जाती है तो उस पर अपना अभिमत व्यक्त करने का हमको अधिकार नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को कार्यकारिणी में लाना और उसके बाद कहना कि हाँ ये मुद्दा हमारे लिए बहुत, राम मंदिर का मुद्दा तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है, इस तरीके की बात है। आपको नहीं लगता कि सोशल कंसेंसस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रेजिंग सच इश्यूज? भाजपा ने बार बार यह माना है कि भारत राम जन्मभूमि का मुद्दा यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, सांस्कृतिक मुद्दा है, इसे चुनाव की तराजू पर नहीं तोला जाना चाहिए। कहा तो ये जा रहा है कि चूंकि आपकी पार्टी का ग्रास रूट उत्तर प्रदेश में खास करके ग्रास रूट से कंट्रोल हट गया था, इसलिए ये वीएचपी ये फिर से मुद्दा उठा रही है, और ऑब्वियसली इट विल, आपके पास इमोशनल इश्यूज के अलावा कुछ भी नहीं, या तो एक किसान का मुद्दा है या फिर राम जन्मभूमि का मुद्दा। इसके पास किसान का मुद्दा, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं ऐसा खास हुआ है। सचमुच राम तो हमारे आस्था और विश्वास का मुद्दा है, और किसान जो है यह हमारी निष्ठा का मुद्दा है। और सचमुच किसान का मुद्दा जो है, यह तो मैं कहता हूं ना कि हिंदुस्तान के जन सामान्य का यह मुद्दा है, व्यापारी का भी मुद्दा है, उद्यमी का भी मुद्दा है, मास्टर का भी मुद्दा है, डॉक्टर का भी मुद्दा है, वकील का भी मुद्दा है। तो ये इन्हीं दोनों मुद्दों को बिल्ड किया जा रहा है इलेक्शंस के प्रिकसर टू द इलेक्शंस? नहीं, देखिए हमारा एक स्वभाव है कि जो भी मैं काम करता हूं अथवा जो भी फैसले लेता हूं उसको लाभ हानि के आधार पर चुनाव की तराजू पर तोलता नहीं हूं। जनता की सेवा यदि ठीक और साफ नीयत से करेंगे तो निश्चित रूप से जनता हमको पुनः अवसर देगी। कहते हैं कि राजनाथ सिंह जी बड़े चतुर सुजान हैं, एक तरफ मायावती जी से अच्छे रिश्ते बना रखे, दूसरी तरफ नरेश अग्रवाल से बड़े अच्छे रिश्ते बना के रखे हैं, क्योंकि वो पहले हमेशा ये धमकाया करते थे कि वी विल हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप वी आर गोइंग टू बी बिल्डिंग। देखिए, जो चतुराई और चालाकी से ही काम करने का आदी होता है, समय लग सकता है लेकिन वो एक्सपोज हो जाता है, और एक्सपोज हो जाने के बाद जैसी उसकी दुर्गति होती है, जैसी दुर्दशा होती है, उसे आप भी अच्छी तरह परिचित होंगे। काम तो सचमुच साफ नीयत के साथ किया जाना चाहिए। केवल चतुराई और चालाकी से यदि आप काम करने की कोशिश करेंगे, केवल रणनीति बनाकर काम करने की कोशिश करे यदि कोई, तो उसको कभी जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होती है। इस यथार्थ को भी लोगों को समझना चाहिए, इस सच्चाई को भी लोगों को समझना चाहिए। अच्छा, कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह एक तरफ तो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, और दूसरी तरफ
कल्चरल पुलिसिंग के डीजी बन गए हैं। कभी कहते हैं कि सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं होगी, कभी कहते हैं मॉडलिंग नहीं होगी, कभी कहते हैं इस तरीके की बातें क्यों? देखिए, सौंदर्य प्रतियोगिता हमारा कोई मुद्दा नहीं है। पर आपने कहा ना कि बैन, मैं तो बैन लगाऊंगा, इस तरीके की खबरें छपी थी कि ब्यूटी पास हाँ, यह बात नहीं सच होना है चाहिए। कि उत्तर प्रदेश में मैं सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दूंगा। आपके बारे में एक नेशनल डेली ने लिखा था कि ये तो दावे इस तरीके से करते हैं मुख्यमंत्री जी, जैसे कि कोई थानेदार, थाना अध्यक्ष जो है वो दावे करता है कि मैंने इसको पकड़ लिया और उसको पकड़ लिया। आप मुख्यमंत्री नहीं, थानेदार ज्यादा लगते हैं। हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह से ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद।